A very good morning my friends. Previously हमने थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4 को पढ़ा. Now in this video we are moving forward towards theorem 5, that is reversal law. That is reversal law. So my friends, without wasting your precious time, let's begin. माय फ्रेंड्स, सबसे पहले थ्योरम कहती क्या है? ये थ्योरम ये कहती है कि द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्सेस टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. दैट इज ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास दो एलिमेंट्स ए कॉमा बी जो कि इस ग्रुप जी में बिलोंग कर रहे हैं. ऑब्वियसली इनके इन्वर्स भी इसी ग्रुप जी में बिलोंग कर रहे होंगे. तब अगर मैं इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करूं, दैट इज ए बी, अब उनका मैं इन्वर्स करूं, यानी जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया मैं उसका इन्वर्स करता हूं, तो वो जो रिजल्ट आया वो किसके इक्वल होगा? बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी इन दोनों ही एलिमेंट्स के इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के बराबर होगा. जैसे बी का इन्वर्स बी इन्वर्स एंड ए का इन्वर्स ए इन्वर्स, तो जो प्रोडक्ट है ये इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में. आप देख सकते हैं यहाँ पे ए पहले है और यहाँ पे ए इन्वर्स बाद में है, यानी प्रोडक्ट के इन्वर्स के बराबर तो होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगा. सो लेट्स प्रूव इट. इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दो एलिमेंट्स एज्यूम करेंगे ए कॉमा बी जो कि बिलोंग करेंगे इसी ग्रुप जी में. ऑब्वियसली अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं तो ए इनवर्स एंड बी इनवर्स भी इसी ग्रुप जी में बिलोंग करेंगे. अब हमें पता है कि ग्रुप की एक आइडेंटिटी भी होगी, तो लेट द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप इज ई, यानी इस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ई है. अब माय फ्रेंड हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स है. अच्छा, अब लॉजिकली देखें तो आपको ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी से पता है कि किसी भी एलिमेंट को जब मैं उसके इन्वर्स से ऑपरेट कराता हूँ तो हमें रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी मिलता है. तो हमें इस थ्योरम में एक्चुअली प्रूव क्या करना है? सपोज कीजिए आप ए बी का प्रोडक्ट सी है. ऑब्वियसली ये अगर सी ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है तो सी इन्वर्स भी इसी ग्रुप जी में बिलोंग करेगा. अगर मैं किसी तरह से इसको इससे इस एलिमेंट सी को इस एलिमेंट सी इन्वर्स से ऑपरेट कराऊं और रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी ला दूं, तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स ये होगा. तो अगर इन दोनों का ऑपरेशन करूं और रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी दिखा दूं तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसका इन्वर्स यही होगा. सो लेट्स प्रूव दिस. तो हमारे पास जो बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मैं ऑपरेट करा रहा हूँ ए बी से. हमें एसोसिएटिव लॉ से पता, हम एसोसिएटिव लॉ से इसको तोड़ सकते हैं इस फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ. सो आई थिंक आप एसोसिएटिव लॉ के बारे में पहले से जानते हैं. अब ये क्या लिखा है? बी ऑपरेशन बी इन्वर्स. मैंने पहले ही कहा कि ए और बी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप जी में, तो इनके इन्वर्स भी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप जी में. अब इन्वर्स की हमें प्रॉपर्टी पता है कि जब दो एलिमेंट और उसका इन्वर्स जब आपस में ऑपरेट होते हैं रिजल्टिंग एलिमेंट क्या रहते हैं? आइडेंटिटी. तो इसका मतलब यहाँ पे बी ऑपरेशन बी इन्वर्स ये कुछ और नहीं, ये आइडेंटिटी है. अब मैं फिर से इन दोनों में एसोसिएटिव लॉ लगाता हूँ. अब ध्यान दीजिए, ए ऑपरेशन ई ये क्या लिखा है? ये ए लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको मैं किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराऊँ मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट मिलता है. तो ये हमें किसकी हेल्प से पता चला? विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम. या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि किसी भी एलिमेंट को मैं ऑपरेट कराऊँ आइडेंटिटी से तो रिजल्टिंग एलिमेंट मुझे वापस वही एलिमेंट मिलता है. अब फिर से ये क्या लिखा है? ए ऑपरेशन ए इन्वर्स. ध्यान दीजिए, ए ग्रुप जी में बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली इसका इन्वर्स भी ग्रुप जी में ही बिलोंग करेगा. तो ए ऑपरेशन ए इन्वर्स क्या होगा? आइडेंटिटी. तो ये कुछ और नहीं लिखा है, ये आइडेंटिटी लिखा है. तो हमने ये दिखा दिया कि ए बी को अगर मैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स से ऑपरेट करा रहा हूँ तो मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी मिल रहा है.
लेकिन अभी हमने एक साइड से इसे प्रूव किया है, हम इसे अब दूसरी साइड से प्रूव करते हैं। मतलब मैं पहले बी इन्वर्स ए इन्वर्स रखता हूँ और इसको बैक साइड से ए बी को ऑपरेट करता हूँ। अब क्या होगा, फिर से विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ हम इसे तोड़ सकते हैं इस फॉर्म में। अब फिर से अगर ए इन्वर्स दोनों ही ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं तो ए इन्वर्स क्या होगा, ये हमने किसकी हेल्प से तोड़ा था, एसोसिएटिव लॉ की हेल्प से। अब ए इन्वर्स है, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी फिर से अगर मैं इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाऊं यहाँ से, तो बी ऑपरेशन ई रिजल्टिंग एलिमेंट हमें वापस से बी मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, सिंस ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें पता है, ये वो एलिमेंट होता है जिसे हम किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं, हमें रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट वापस मिल जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी को हमने बी इन्वर्स से ऑपरेट किया है, तो इन्वर्स की हमें प्रॉपर्टी से पता है रिजल्टिंग एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट कराऊँ या फिर राइट हैंड साइड से ऑपरेट कराऊँ, मुझे रिजल्टिंग एलिमेंट बार बार आइडेंटिटी मिल रहा है। तो हमने ये दिखा दिया कि इसको जब मैं इससे ऑपरेट करा रहा हूँ तो रिजल्टिंग एलिमेंट मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी इस एलिमेंट का इन्वर्स, यानी इस प्रोडक्ट का इन्वर्स जो होगा वो ये होगा। अगर आप नोटिस कीजिए, अगर मैं ए इन्वर्स को पहले रखता तो ये थ्योरम प्रूव ही ना हो सकती, क्योंकि जहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया है वहाँ पे बी ऑपरेशन ए इन्वर्स होता और उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, उसका रिजल्टिंग एलिमेंट हम फाइंड ही नहीं कर सकते थे। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये ऑर्डर रिवर्स में होगा। तो हमारी जो थ्योरम थी, इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सेस टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, तो ये हमने प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव टूवर्ड्स थ्योरम नंबर 6। माय फ्रेंड्स, हमारी थ्योरम 6 है, इफ G is a group and if A and B are any elements of group G, then linear equation ax is equals to b and ya is equals to b have unique solution in G। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक ग्रुप G है, उसके दो एलिमेंट्स है A एंड B। अगर वो दो एलिमेंट्स इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें इन इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन मिलेगा और वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे x की हमें कोई डेफिनेट वैल्यू ज़रूर मिलेगी और वो डेफिनेट वैल्यू यूनिक होगी। यूनिक का मतलब उसकी केवल और केवल एक ही वैल्यू होगी। सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू होगी और एक डेफिनेट सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिलेगा। सो लेट्स प्रूफ दिस इक्वेशन। माय फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट a, b बिलोंग्स टू ग्रुप G। अगर ये इस ग्रुप G में बिलोंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनके इन्वर्स भी इसी ग्रुप G में बिलोंग कर रहे होंगे। नाउ हम एज्यूम करते हैं लेट E इट्स आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G। इस ग्रुप G की आइडेंटिटी एलिमेंट E है। अब हमें माय फ्रेंड्स इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन हमारे पास जो है वो है ax इज इक्वल्स टू b। अगर आप नोटिस करें, मैं इसको ए इन्वर्स से दोनों साइड ऑपरेट कराता हूँ तो इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ चुका है जिससे ए इन्वर्स और ए इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। ये किससे हमने तोड़ा है, विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ। नाउ ए इन्वर्स ऑपरेशन ए ये किसके इक्वल होगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्स थ्योरम। हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को अगर इसके इन्वर्स से ऑपरेट करें तो रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। यहाँ से ऑपरेशन एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। नाउ विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस ई इज आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो ई ऑपरेशन एक्स, यानी ई तो आइडेंटिटी को किसी से भी ऑपरेट करें रिजल्टिंग एलिमेंट वही एलिमेंट होगा, यानी यहाँ पे एक्स से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन ज़रूर है जो कि इस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो सॉल्यूशन निकला है
वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो माय फ्रेंड्स, हेंस इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b हैज सॉल्यूशन। हमने अभी तक ये प्रूव किया है इस पार्ट में कि इक्वेशन ax इक्वल्स टू b का एक सॉल्यूशन है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये सॉल्यूशन यूनिक है। इसके लिए हमें इसका अपोजिट सोचेंगे। इफ़ पॉसिबल लेट इट हैज़ टू सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक, लेकिन हम ये एज्यूम करेंगे कि एक नहीं, यहाँ पे दो सॉल्यूशन। लेट इट हैज़ टू सॉल्यूशंस जो कि हैं x1 एंड x2, यानी x की यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, x की यहाँ दो वैल्यू हैं। तब अगर ऐसा है तो ax1 भी b के इक्वल होगा और ax2 भी b के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दो RHS हमारा सेम है, इसका ऑब्वियसली हमारा LHS भी सेम होगा। अब बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ए से ए कैंसिल होगा और x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि सॉल्यूशन के दो ही मतलब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे x1 एंड x2, लेकिन नहीं, हमने बाद में ये दिखा दिया कि x1 x2 कोई और एलिमेंट नहीं, वो सेम एलिमेंट है। यानी इस इक्वेशन के केवल और केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि फॉर दिस इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली हम इससे वी कैन प्रूव दिस फॉर ya इज इक्वल्स टू b। हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे a इनवर्स से ऑपरेट कराएंगे और दोनों एलिमेंट्स को और रिजल्टिंग एलिमेंट हम फिर से दिखा देंगे कि यहाँ पे y1 और y2 कोई दो नहीं, वो एक ही वैल्यू देगा। तो हम इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b है, ये भी इसी ग्रुप G में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि a इनवर्स ग्रुप में बिलोंग कर रहा है और b भी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट भी इसी ग्रुप G में बिलोंग करेगा। क्यों? विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो उनका रिजल्टिंग एलिमेंट भी उसी ग्रुप G में बिलोंग करेगा। तो ये विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी a इनवर्स b भी इसी ग्रुप G में बिलोंग करेगा। तो अब जो हमारी थ्योरम थी कि ग्रुप G में अगर दो एलिमेंट्स हैं a एंड b और उन वो दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो इन दो इक्वेशन के एक यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। सो आई होप you all understand the theorems. Thanks for watching and don't forget to like, comment and share.